अभी आने वाला जो मई के बाद में जो टाइम पीरियड आने वाला है उस समय खासकर जिनको ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज़ है, लंग्स रिलेटेड इश्यूज़ है, जिनको अस्थमा है, दमा है, ऐसी कोई तकलीफ है, उन लोगों ने अपनी बहुत सुरक्षा करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, जय जिनेंद्र, सद्गुरु शरणम मम। 2025 जो है ये अभी अप्रैल महीना भी स्टार्ट हो चुका है, आधा हो चुका है, लेकिन 2025 ये साल इतना शुभ नहीं माना गया है। इस साल में विश्व में नेचुरल कैलामिटीज़ होने के योग है जो ऑलरेडी हो चुकी, और कोई नेचुरल कैलामिटीज़ कहीं ना कहीं आउट ऑफ इंडिया होने की संभावनाएं दिख रही है। भूकंप, सुनामी या बारिश का इशू ये इस साल में प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। जो लोग बीमार हैं, जो लोग सांस की, फेफड़ों की या हार्ट रिलेटेड, हृदय रिलेटेड बीमारियों से गुजर रहे हैं, उन्होंने 2025 में बहुत ध्यान रखना चाहिए। अभी आने वाला जो मई के बाद में जो टाइम पीरियड आने वाला है उस समय खासकर जिनको ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज़ है, लंग्स रिलेटेड इश्यूज़ है, जिनको अस्थमा है, दमा है, ऐसी कोई तकलीफ है, उन लोगों ने अपनी बहुत सुरक्षा करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। मास्क लगाए बिना या फिर एवरीडे प्राणायाम किए बिना आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। जिनको लंग्स रिलेटेड, सांस रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, 2025 उनके लिए थोड़ा सा खराब है। हार्ट इश्यूज़ भी 2025 में लोगों को होने की संभावनाएं हैं। जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं उन्होंने बहुत अपना ध्यान रखना है, तली गली चीज़ें नहीं खाएं, क्योंकि इस साल में जो ऑयली चीज़ें हैं उसके जो ग्रह रिलेटेड होते हैं, जैसे कि शनि ग्रह है, तो उनका डाइजेशन होने में इश्यूज़ आने की संभावना होगी। तो आपको रोग जो है या हृदय विकार है या हार्ट डिजीजेज है ये बढ़ सकते हैं। सांस रिलेटेड इश्यूज़ बढ़ सकती है। दम घुट के आदमी की मृत्यु हो गई, हार्ट फेल हो गई, मृत्यु हो गई, इसका प्रमाण इस 2025 में ज़्यादा रहने की संभावना है। तो और ये मई के बाद और ज़्यादा होने की संभावनाएं मुझे दिख रही है। तो आप सभी को एक टिप देती हूँ, एवरी डे, इसको आदि मुद्रा बोलते हैं। ये अंगूठे को अंदर लेना है और अपनी वृष्ट बंद करना है, बहुत जोर से इसको दबा के नहीं रखना है। तो ये वृष्ट नॉर्मली दबा के रखो और इससे आप ऐसे रखकर ब्रीदिंग करिए। 108 ब्रीदिंग आदि मुद्रा की अगर आपकी होती है तो आपका जो ऑरा है ये प्यूरिफाई हो जाएगा, आपके जो 7 चक्रास है उसको बल मिल जाएगा। और स्पेशली जिनको अस्थमा है, जिनको ब्रीदिंग इश्यूज़ है या ब्रीदिंग रिलेटेड कोई डिजीजेज है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा, क्योंकि इससे आपका ऑक्सीजन लेवल जो है बॉडी का ये बढ़ जाता है। जैसे कि कोविड में हमने देखा था, कोई पेशेंट जिनको बहुत ही लंग्स डिसऑर्डर्स हो गए और उनके जो सैचुरेशन लेवल थे 80, 75, 85 ऐसे रेंज के आ रहे थे, तो आद्री मुद्रा अगर 108 बार उनको कराई तो इमीडिएटली सैचुरेशन लेवल 80 से 95 और 100 भी जा रहा था, 90 भी जा रहा था। तो आपको आपके सांस रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें आदि मुद्रा आपको करना है। सेकेंड, आदि मुद्रा में अगर आगे की स्टेप जो है ये दोनों वृष्ट को आपको जोड़कर रखना है और सेकेंड 108 ब्रीदिंग इसकी भी करना है। इससे आपका जो ब्रीदिंग है वो नेवल तक जाएगा। और ऋषि मुनि कहते थे नाभि से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और नाभि तक अगर हमारे ऑक्सीजन और सांस पहुंच रही है तो ऐसे शरीर में विकार होने की संभावनाएं कम हो जाती है, ऐसे शरीर में रोग होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो आप इस मई के बाद बहुत ध्यान रखिए और ये आदि मुद्रा सभी लोग बिल्कुल ट्राई करके देखिए। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत सेटल रहेगा और आपको माइग्रेन रिलेटेड भी तकलीफ कम होने की संभावनाएं बन जाएगी। धन्यवाद।